अब हम जो पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास जो सीक्वेंस थी, हम लोगों ने सीक्वेंस पढ़ा था अभी। सीक्वेंस की बेटा जी 3 टाइप्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, फाइनाइट और इनफाइनाइट के अलावा जनरल क्या होती है। सबसे पहले आती है, आप लोगों ने जो 10th में पढ़ी थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी भी बोल देते हैं, एपी। सेकंड आपके पास आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। और थर्ड आपके पास आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी। एपी, जीपी, एचपी। ठीक है बेटा, ये आपके पास रहेगी, एपी, जीपी और एचपी आपके पास रहेगी 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। एपी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए, एक बार दोबारा से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि एपी क्या होती है, उसकी एनर टर्म, उसकी सम ऑफ टर्म्स, ये सारा काम इसके अंदर है। फिर जीपी के अंदर भी यही है, एचपी बस में नहीं है। ठीक है, बस पता होना चाहिए एचपी होती क्या है। तो वी स्टार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। ए सीक्वेंस होती क्या है एपी? ए सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन every term and the one preceding it is called arithmetic progressions. ठीक है, it is always constant throughout the AP। एक ऐसी सीक्वेंस, मान लो ये A1, A2, A3 या AN ये दे रखी है आपके पास कोई सीक्वेंस, इनके अंदर हर टर्म का जो डिफरेंस है वो पूरे के अंदर क्या रहना चाहिए? थ्रू आउट सेम रहना चाहिए, थ्रू आउट सेम, पूरी की पूरी सीक्वेंस के अंदर हम क्या बोलेंगे? उसे एपी बोलेंगे। ठीक है, जनरली मान लो मैं कह देता हूँ आपके पास कि ये दे रखा है 20, 22, 24, 26 सो ऑन। आप देखेंगे यहाँ पे जो डिफरेंस है 2 आ रहा है, सक्सेसिंग और प्रेसिडिंग टर्म का, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ऐसे। तो अगर पूरी सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस आपस में टर्म्स का क्या रहता है? इक्वल रहता है, थ्रू आउट सेम रहता है, तो हम उसे क्या बोल देते हैं कि ये भाई एपी के अंदर है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है। ठीक है, अब आइए नोटेशन। इसके बाद आती है आपके पास नोटेशन। नोटेशन में क्या है बेटा कि हम टर्म्स को कैसे डिनोट करते हैं? वी डिनोट द टर्म्स ऑफ एपी एज A1, A2, A3, A4, AN। A1 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, अभी बताया था मैंने, वही है। A2 का मतलब हो गया सेकंड टर्म, और AN का मतलब हो गया nth टर्म या जनरल टर्म। ठीक है, वी टेक एज A फर्स्ट टर्म, कॉमा A plus D second term, A plus 2D third term, and so on. So we have its general term is the formula for general term या nth term. It is noted as an. It is A plus n minus 1 into D, where A being first term, D का मतलब है common difference। फाइंड कैसे करते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये आप लोगों को पता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आपके पास क्या रहेगी? इसकी nth टर्म का फॉर्मूला। अगर हमें क्या चेक करना है, एक बात आप ध्यान से सुनेंगे,
in order to determine whether a sequence is in AP or not, its n term is given, we calculate, we find, we put n and sequence manner 1 2 3 4 and check the common difference. If the common difference throughout the all terms, all sequence are equal, then it is in AP. If second term minus first term is 2 and third term minus second term is another 4 or 6 generally, then it is not form a AP. ठीक है, तो एपी को, एपी के अंदर होने के लिए भी टर्म्स सीक्वेंस जो दे रखी है उनका सबका जो कॉमन डिफरेंस है, मेन वही पॉइंट है, वही है आपका कि उनको सीक्वेंस, उनको कांस्टेंट होना चाहिए, उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए पूरी एपी के। आप लोग अच्छे से आप जानते भी हैं, फिर भी आप लोग देख लें, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज में आपको कुछ पढ़ा रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। कुछ चीजें हैं आपने पढ़ी हुई हैं, कुछ चीजें आप पढ़ रहे हो 11th में। फर्स्ट है बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंक्रीज बाय, इंक्रीज बाय। ये कह रहा है अगर आपके पास कोई एपी दे रखी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू 100, ठीक है, अगर आपके पास कोई दे रखी है, अगर इफ वी इंक्रीज, if we add k any real number, k add कर दे हम each term, हर term के अंदर, means a plus k, a plus d plus k, a plus 2d plus k up to so on, then its sequence still in AP, तब भी जो ये सीक्वेंस फॉर्म होगी ये किसके अंदर रहेगी, एपी के अंदर ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं, लेकिन वो सेम नंबर होना चाहिए। अगर हम सेम नंबर को ऐड कर देते हैं थ्रू आउट होल सीक्वेंस, देन एपी डज नॉट चेंज, डजंट चेंज, इट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज स्टिल इन एपी, ठीक है। सेकंड, डिक्रीज्ड बाय, डिक्रीज्ड बाय में क्या हो जाएगा, अगर हम इसी एपी के अंदर कोई के है ए प्लस डी माइनस के, कोई कांस्टेंट के, वही के था जो हम अब क्या कर देते हैं यहाँ पर सबट्रैक्ट कर देते हैं थ्रू आउट, ठीक है, तब भी ये क्या रहेगा, एपी के अंदर ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इससे, मान लो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसी कांस्टेंट वैल्यू के से, मान लो मेरे पास थर्ड है, आपके पास मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसी सेम नंबर से, मान लो मैं कह देता हूँ ए प्लस डी के, ए इंटू के, ए प्लस 2d इंटू के अप टू सो ऑन, तब भी क्या है कि एपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये किस में रहेगा, रिजल्टिंग फॉर्म इज एपी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि के देख, आप देख लो यहाँ पे, अगर आप सबट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर ए प्लस डी के इंटू के और ए के बाहर आ गया, ये आ गया ए प्लस डी माइनस ए के डी, सब में यही आएगा, यहाँ से करोगे तो भी के डी, यहाँ से करोगे तो भी के डी, फिक्स नंबर के डी आता रहेगा, तब भी क्या रहेगा, ये रिजल्टिंग, जो रिजल्टिंग आपके पास सीक्वेंस आई है वो भी किस में रहेगी, एपी के अंदर ही रहेगी, तब भी क्या रहेगी, रिजल्टिंग इन एपी, ठीक है। और अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, फोर्थ आपका है डिवाइड का, डिवाइड डिवाइडेड बाई एनी कांस्टेंट नंबर के या ए या जनरली कुछ भी के, देख लो ए बाई के, ए प्लस डी बाई के, ए प्लस 2d बाई के, सो ऑन, तब भी रिजल्टिंग किसमें रहेगा, एपी में। आप सबट्रैक्ट करके देखो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, टेक 1 बाई के एज कॉमन, ए प्लस डी माइनस ए, ये आ गया डी बाई के, तो ये डी बाई के थ्रू आउट होल सीक्वेंस रहेगा, तो रिजल्टिंग वाला क्या रहेगा आपका, एपी ही फॉर्म करेगा। तो आपने चार चीजें देखी हैं, अगर हम
हर एक नंबर के अंदर, सीक्वेंस के हर एक नंबर के अंदर सेम नंबर ऐड कर रहे हैं या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, आपकी एपी में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। रिजल्टिंग जो सीक्वेंस है वो भी एपी ही फॉर्म कर रही है, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो भी एपी ही फॉर्म कर रही है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है इसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल। अगला जो रूल है, काफी इंपॉर्टेंट रूल है, वो कह रहा है इन एन एपी ऑफ एन टर्म्स, अगर कोई एपी है A1 A2 A3, उसके अंदर n टर्म्स आ रही, इफ एन एपी देयर आर n टर्म्स A1 A2 n टर्म्स, the sum of the terms equidistant from the beginning and end is always same and is equal to the sum of the first and the last term। क्या कह रहा है वो, the sum of the terms equidistant from the beginning and end is always same and equal to sum of first and last term। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म कहने का मतलब देखिए, मान लो किसी सीक्वेंस के अंदर A1 A2 A3 और A25 ये आपके पास दे रखी है, तो बेटा जी आपके पास हमेशा क्या होगा, पहले इसकी एन टर्म, मैं आपको एन टर्म का फॉर्मूला बताता हूँ। एन टर्म आपको बताइए क्या होती है, एन टर्म का फॉर्मूला होता है पीछे से जो निकालनी है वही वैल्यू पुट कर दो। मान लो आपको पीछे से पांचवी टर्म निकालनी है तो आप पीछे से पुट कर दो A+5 - 1 इंटू डी, एपी को उल्टा करके। ठीक है, एन टर्म आपने फाइंड कर ली है, और स्टार्टिंग से आपने मान, एक तो आपने जैसे मान, मैं जनरली बात कर दो, हमने कोई भी टर्म मान ली, मैंने kth टर्म मान ली, kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या हो गया, आपको पता है A+k - 1 इंटू डी। ठीक है, ये आपके पास जैसे एन टर्म फाइंड करते हैं ऐसे kth टर्म हो गई। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या ले लिया, kth टर्म फ्रॉम एंड ले लिया, kth टर्म फ्रॉम एंड, kth टर्म फ्रॉम एंड मैंने जो लिया फॉर्मूला वो क्या आ जाएगा, इस मान लो एन टर्म थी इसके अंदर टोटल n - k+1, क्या आ जाएगा n - k+1, ये इसकी क्या रहेगी, ये टर्म कहलाएगी kth टर्म फ्रॉम एंड, पीछे से k टर्म n - k+1। इसको सोल्व करोगे तो इसका फॉर्मूला बनता है A+n - k इंटू डी, सोल्व करके A+n - k इंटू डी। तो ये आपके पास आ गई kth टर्म फ्रॉम एंड, और ये आ गई थी आपके पास kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, ये कह रहा है अगर मैं इन दोनों का सम करूं, इन दोनों का मैं सम करता जाऊं तो ये मुझे क्या देगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट। देख लो सम करके, यहाँ पे सम करोगे ये आ गया 2a, और यहाँ पर k कैंसिल। ठीक है, n - 1 इंटू डी, इसको सोल्व करोगे 2a, ये आ जाएगा 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है, 2a को लिख दो a+a, ये तो आगे फर्स्ट टर्म होती है, और A+n - 1 इंटू डी ये एनर टर्म होती है, यानी लास्ट टर्म। तो देख लीजिए, तो ये पूरे थ्रू आउट सेम रहेगा, किसी भी सीक्वेंस के अंदर अगर वो एपी फॉर्म करती है तो। समझ गए, जैसे मान लो अगर आपका A2, मान लो ये है आपका A1 A2 A3 और यहाँ पर है AN, ये आपके पास दे रखी है, तो ये कह रहा है बेटा जी हमेशा A2 और AN-1, AN से 1 से पहले कौन सी होगी, AN-1 होगी। ठीक है, इसका सम इक्वल होगा A3 प्लस इससे पहले कौन सी होगी, AN-2, इक्वल होगा इसका सम A4 प्लस इस फिर आएगा AN-3, इन सब का सम होगा इक्वल फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट। ठीक है, इन सब का होगा इक्वल किसके, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रूल था। एक छोटी सी चीज और है, क्या,
कि if we take 3 numbers in AP, if we take 3 number in AP, ठीक है, देन आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली कौन सा चूज करना है, A माइनस डी, A और A प्लस डी, ये तीनों नंबर क्या चूज किया करो, क्योंकि अगर वो कल को बोलते हैं एंड सम ऑफ दीज इक्वल्स टू 13 या सम ऑफ दीज इक्वल्स टू 14 या जो भी दे रखा है, तो डी कैंसिल हो जाएगा, आप इजीली ए फाइंड कर लोगे यहाँ से। अगर आपको कोई भी 3 नंबर एपी में लेने के लिए बोले तो आप बोलोगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अगर वो कह रहे हैं कि आपके पास 4 टर्म्स इन एपी, अगर वो 4 टर्म बोल दें तो आपको क्या चूज करना है, ए माइनस थ्री ए डी, माइनस थ्री डी ए प्लस डी। ठीक है, ये वाला। सर ए और प्लस अगर थ्री डी आएगा। सर ए ए प्लस प्लस थ्री थ्री डी, डी आएगा। हाँ बेटा 3D है, ये 3D ही है, ठीक है। नेक्स्ट देख, अगर वो आपके पास बोल देता है कि 5 टर्म इन एपी, अगर 5 टर्म एपी में दे रखा है तो आपके पास आएगा ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी, ठीक है, ये आपके पास रहेगा 5 टर्म के लिए, ठीक है। हाँ अगर क्या है, सम इज नॉट गिवन, सम नहीं दे रखा है, सम इज नॉट गिवन इन एपी, तब आप अपनी जनरली ये वाली ले लिया करो, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी अप टू सो, ठीक है। अगर सम दे रखा है और अगर 4 टर्म, 5 टर्म या 3 टर्म दे रखी हैं एपी के अंदर, तब आपको ये यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है आपके पास वो देख लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है आपके पास द सीक्वेंस an is an AP, the sequence an is an AP if its nth term is a linear expression in n, ठीक है, the sequence of an AP an is an AP, क्या कह रहा है कि अगर कोई सीक्वेंस an, वो AP कब होगी, अगर उसकी n टर्म दे रखी है, मान लो इस टाइप से an प्लस बी, ax प्लस बी या an प्लस बी लीनियर फॉर्म के अंदर दे रखी हैं और a और b क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, तो वो हमेशा AP फॉर्म करेगी। क्या फॉर्म करेगी, हमेशा AP फॉर्म करेगी। सीक्वेंस an जो दे रखी है, अगर वो लीनियर फॉर्म के अंदर है तो वो हमेशा क्या फॉर्म करेगी, एपी ही फॉर्म करेगी, ठीक है बेटा। अगर आपको इसको देखना है कि हाँ ये कैसे आ रही है, तो आप इसको कर सकते हो, ये n टर्म है, इसकी नेक्स्ट टर्म ले लो a n प्लस 1 टर्म, तो जहां जहां n आ रहा है वहां पे a n प्लस 1 हो जाएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे a n प्लस 1 माइनस a n, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा, a रह जाएगा कांस्टेंट विच इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये हमेशा अगर लीनियर एक्सप्रेशन दे रखा है, लीनियर होता है जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो अगर ए एन प्लस बी, मान लो मैं कह दूं कोई ए एन दे रखा 5n माइनस 4, या मान लो मैं कह दूं 3n प्लस 4, तो ये हमेशा आपके पास एक एपी फॉर्म करेगी। देखो n की वैल्यू 1 पुट की 7, 2 पुट की तो कितना आया 10, 3 पुट किया तो 13, देख लो कॉमन डिफरेंस 3 3 3। अगर आपका कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन है तो वो हमेशा क्या फॉर्म करेगा, आपके पास एपी फॉर्म करेगा। नेक्स्ट फिर आपके पास कह रहा है ये क्या कि सम ऑफ टू एपी इज अगेन एपी। दो एपी का सम क्या होगा, एपी ही होगा। डिफरेंस ऑफ टू एपी
is again AP. डिफरेंस मीन्स अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तब भी मेरे पास क्या आएगा, AP ही आएगा। और थर्ड कह रहा है अगर मैं प्रोडक्ट, लेकिन बट अगर मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई ऑफ 2AP, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2AP या डिवाइड करता हूं मैं, डिवीजन ऑफ 2AP, ये डज नॉट फॉर्म AP। तो ये AP फॉर्म नहीं करते। सिर्फ सम और डिफरेंस वाले केस में ही क्या होता है, AP होता है, बाकी ये AP फॉर्म नहीं करते। ठीक है बेटा, बाकी ये AP फॉर्म नहीं करते हैं। जो आपकी एक्सरसाइज 9.2 है उसमें 25 क्वेश्चंस हैं। सिर्फ अभी के लिए मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए। इसके पहले ये सारा बेसिक पढ़ना है, ठीक है, पहले ये सारा बेसिक पढ़ना है जो मैंने करवाया है, फिर क्वेश्चन सोल्व करने हैं इसके। तो आपके पास 2 एक्सरसाइज हो गई आज करने के लिए, 9.1 कंप्लीट और 9.2 अप टू 5 क्वेश्चंस। ठीक है, यही आपका होमवर्क रहेगा आज का। ये आपको एक एक सोल्व करना है इसके अंदर, ठीक है सर। हाँ जी सर ये जो चैप्टर 4 और जो चैप्टर 8 है, ये जो हट चुके हैं हाँ जी। सिलेबस से, ये फर्स्ट टर्म में आएंगे? बेटा आपको बाइफ्रैक्शन जो सिलेबस का आएगा देशवाल सर की तरफ से, वो बता दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं। अभी के लिए मैंने शायद 4 चैप्टर तो नहीं आएगा, 8th में मैं अभी कह नहीं सकता हूँ। 8th में क्वेश्चन तो देंगे, अगर नहीं, अगर हटा है तो बेटा साहब हट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अब जब रिवीजन करवाऊंगा तो भी मैं उन्हीं चैप्टर का रिवीजन करवाऊंगा जो पेपर में आएंगे। ओके सर। ठीक है, ठीक है मैम, यहीं तक करना है आज।